हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। क्लास आज करने वाले हैं एमएड सेकंड सेम की। एमएड सेकंड सेम का आपका ये थर्ड पेपर है CC7, जिसका नाम है पर्सपेक्टिव रिसर्च एंड इश्यूज इन टीचर एजुकेशन। इस पेपर के अंदर हम सारा कुछ जो पढ़ेंगे वो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे। टीचर एजुकेशन क्या होता है, टीचर एजुकेशन एलिमेंट्री में क्या होता है, जो हायर एजुकेशन होता है उसमें टीचर एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, जितनी भी पॉलिसीज आई हैं उनमें क्या क्या बात हुई है टीचर एजुकेशन से रिलेटेड। यानी ओवरऑल हम जितना भी पढ़ेंगे वो टीचर एजुकेशन के इर्द गिर्द ही घूमेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर लेना। और जो लोग रहते हैं जिन्होंने नोट्स नहीं लिए हैं वो लोग नोट्स ले सकते हैं। क्लासेस सारी फ्री हैं, नोट्स पेड हैं और पेड में भी इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है। वो मैं आपको बार बार बताती ही हूँ कि अगर आपको सिंगल सब्जेक्ट चाहिए, कोई एक सब्जेक्ट चाहिए तो 100 रुपीज़ आपको पे करने हैं और सारे सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो 350 पे करने हैं। तो 80 to 90 रुपीज़ में आपके सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ये कोई ज़्यादा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो बहुत महंगे मिलते हैं। और देखो एक चीज़, इतने कंसाइज नोट्स मैंने बनाया, इस टाइम तो बहुत लगा है, लेकिन देखो 64 स्लाइड्स में नोट्स कंप्लीट हो रहे हैं, चाहे हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के हो। और हिंदी इंग्लिश को मैंने सेपरेट भी किया है। शुरू के जो 2 पेपर हैं उनकी हिंदी इंग्लिश मैंने अलग कर दी है और जो 3rd और 4th पेपर है उसकी हिंदी अलग नहीं हो पाई है, बाकी इंग्लिश अलग कर दी और दूसरी जो PDF है वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल है। ठीक है, बाकी आपके कंफर्ट जोन के लिए तो मैं हिंदी भी अलग कर दूंगी और ऐसे ही BEd वालों का कर दूंगी। पहले देखो, पहला काम होता है नोट्स रेडी करना, फिर उसका वर्जन, मतलब उसे हम अलग तो कर सकते हैं, उसे हम सेपरेट कर सकते हैं, हिंदी अलग कर सकते हैं, इंग्लिश अलग कर सकते हैं और फिर हिंदी इंग्लिश को साथ में कर सकते हैं। लेकिन पहला काम होता है कंटेंट क्रिएट करना, है ना। तो नोट्स आप लोगों के सारे ही रेडी हो चुके हैं और सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो जो लोग रहते हैं जिन्होंने नोट्स अब तक नहीं लिए वो लोग ले लेना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सूर्या के नोट्स खरीद लिए हैं और वहां से पढ़ के कुछ उन्हें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा होता है नोट्स में। जो हम मार्केट से लेके आते हैं वहां वो बुक से ही तो उठाते हैं, बुक से सीधा उठा के रख देते हैं। तो इससे 300 पेजेस 400 पेजेस में जाके एक जो नोट्स हैं, जो सैंपल पेपर है वो कवर हो पाता है। ठीक है, और यहाँ देखो 64 स्लाइड्स में मैंने पूरी बुक कवर करने की कोशिश की है, जिससे कि आपका पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन ना छूटे और सारे टॉपिक आपके टच में हों। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नोट नहीं है ये, लेकिन इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इतना ही पढ़ के आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, इवन टॉप भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो एक बार सिलेबस की तरफ भी चले जाते हैं ताकि आपको ये आइडिया रहे कि पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये हमारा कौन सा पेपर है, क्योंकि ये चीज़ें भी पता नहीं चलती हैं जो लोग कॉलेज नहीं जाते हैं। तो ये CC7 है, पर्सपेक्टिव रिसर्च एंड इश्यूज इन टीचर एजुकेशन। आपका पेपर 3rd है सेमेस्टर 2nd का। इसकी जो यूनिट 1st है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसके एम क्या है, उसका स्कोप क्या है, नीड एंड इंपोर्टेंस क्या है टीचर एजुकेशन की अलग अलग लेवल पे। ये एलिमेंट्री लेवल पे भी पूछी जाती है, सेकेंडरी लेवल पे पूछी जाती है और हायर लेवल पे पूछी जाती है। ठीक है, तो मे बी यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हम कर लेंगे। क्लास जो है आधे घंटे से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो सेशन में बिल्कुल एंड तक आपको रहना है। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी PDF पे। ये PDF मैंने इंग्लिश वाली दिखाई थी आपको, 64 स्लाइड में कंप्लीट है और ये बाइलिंगुअल है। इसमें मैंने हिंदी भी साथ में रखी और इंग्लिश भी। ठीक है, तो पढ़ते हैं। टीचर एजुकेशन क्या है, यानी शिक्षक जो टीचर्स होते हैं उनको एडुकेट करना है। जैसे आप BEd कर रहे हैं तो वो भी टीचर एडुकेटर ही होते हैं एक तरीके से। और आप लोग जो मेन टीचर एडुकेटर आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग MEd करके किसको पढ़ाएंगे, BEd वालों को पढ़ाएंगे। तो आप क्या हो गए, टीचर एडुकेटर हो गए। तो ये टीचर एजुकेशन जो प्रोग्राम है ये क्यों चलाए जाते हैं भाई? हम BEd करते हैं, हम MEd करते हैं, DLEd कर रहे हैं, BPEd कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए तो कर रहे हैं कि अच्छे टीचर हम बन सकें, या फिर इसलिए ये चलाए जाते हैं ताकि एक अच्छा टीचर बन सके, उसके अंदर वो दक्षता आ सके, उसके अंदर वो कॉम्पिटेंस आ सके, उसके अंदर वो प्रोफिशिएंसी आ सके, वो एम्पावर हो सके, वो बच्चों को अच्छी स्किल दे सके, जो नॉलेज उसने गेन किया है, जो उसने प्रैक्टिस किया है, वो उसे अप्लाई कर सके रियल लाइफ में, यानी बच्चों को पढ़ाने में टेक्निक सीख सके, सारी चीजें सीख के और बच्चों को अच्छे से सिखाना।
ठीक है, तो वही टीचर एजुकेशन एक तरीके से कहलाई जाती है। तो टीचर एजुकेशन क्या है, एक प्रोग्राम है जो कि किससे जुड़ा हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ टीचर प्रोफिशिएंसी, यानी टीचर्स की प्रोफिशिएंसी को डेवलप करने के लिए, है ना। आप लोगों की जो दक्षता है, आप लोगों की जो क्षमता है, वो ही तो बढ़ाई जा रही है, इसलिए तो आप एमएड कर रहे हैं। एमएड का मतलब क्या होता है, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, है ना। तो यानी आपकी क्या है, आपकी प्रोफिशिएंसी डेवलप की जा रही है, आपकी कॉम्पिटेंस डेवलप की जा रही है। दैट वुड एनेबल एंड एम्पावर द टीचर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोफेशन एंड फेस द चैलेंजेस देयर इन, यानी जो भी आप स्कूल में जाएंगे, सॉरी कॉलेज में जाएंगे बीएड वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो जो भी वहां पढ़ाने के लिए चीजें रिक्वायर्ड हैं, उस चीज में आपको क्या करना, आपको एक तरीके से मास्टरी हासिल करना। जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी, जो भी चैलेंजेस, आप सोच के देख सकते हैं कि आप बीएड को अगर पढ़ाने जा रहे हैं, इमेजिन करेंगे तो आपको किस किस चीज की जरूरत है। देखो, एक तो आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, पूरी बीएड की थ्योरी, एमएड की थ्योरी आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी तो आप थ्योरी उन्हें कराएंगे। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको एनवायरनमेंट भी कंट्रोल करना आना चाहिए, क्लास को कंट्रोल करना आना चाहिए, वहां के जो चैलेंजेस हैं वो सारे आपको कंट्रोल करने आने चाहिए, क्योंकि क्लास में हर तरीके का बच्चा होता है। तो इसीलिए टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि एक टीचर को तैयार किया जा सके, ठीक है। एनसीटी ने एक डेफिनेशन दी है। एनसीटी क्या कहती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीटी कहती है प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, यानी कि ये एजुकेशन का प्रोग्राम है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्संस टू टीच फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन लेवल। देखो, आप लोग तो बीएड को पढ़ाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बीएड किस लिए करते हैं, ताकि सेकेंडरी को पढ़ा सके, और डीएलएड या बीटीसी जिसे बोलते हैं, बीटीसी इसलिए करते हैं ताकि प्राइमरी को पढ़ा सके, जेबीटी करते हैं कि प्री प्राइमरी को पढ़ा सके। तो जितने भी एजुकेशन के प्रोग्राम हैं, ये किस लिए चलाए जाते हैं, इसलिए तो चलाए जा सकते हैं कि प्री प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन के जो बच्चे हैं उन्हें ये टीचर्स पढ़ा सकें, ठीक है। सभी के लिए अलग अलग कोर्सेज होते हैं। तो एनसीटी कहती है कि अ प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सन टू टीच फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन लेवल, ठीक है। तो एनसीटी कह रही है टीचर एजुकेशन वो प्रोग्राम है, वो रिसर्च है, वो ट्रेनिंग है, जिसमें टीचर्स को ट्रेन किया जाता है ताकि वो छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक सभी बच्चों को कवर कर सकें। जिसने छोटे लेवल का कोर्स किया, छोटा लेवल इन द सेंस कि किसी ने जेबीटी किए, डीएलएड किए तो वो छोटे बच्चों को पढ़ाएगा, बीएड किए तो वो सेकेंडरी को पढ़ाएगा, एमएड किए तो वो बीएड को पढ़ाएगा। तो यानी प्री प्राइमरी से हायर एजुकेशन तक सारे बच्चों को कवर कर सकें, ऐसे टीचर हमें तैयार करने हैं, वो टीचर एजुकेशन कहलाती है, ठीक है। तो अगर सिंपली देखा जाए तो टीचर एजुकेशन क्या होती है कि टीचर एजुकेशन दी जा रही है तो उसके अंदर टीचिंग स्किल होनी चाहिए, यानी सबसे पहला पॉइंट है, जैसे आप लोग हैं टीचर एजुकेटर बनने जा रहे हैं तो आपको टीचिंग स्किल होनी चाहिए आपके अंदर, यानी आपको कौशल आना चाहिए, शिक्षण कौशल आना चाहिए कि कैसे हमें पढ़ाना है। सारी पेडागोजिकल थ्योरीज आपको आनी चाहिए, थ्योरीज इन द सेंस ऐसे नहीं कि याद होनी चाहिए, यानी आप थ्योरी जानते हो कि बच्चे की साइकोलॉजी के हिसाब से, उसके एज के हिसाब से हमें कैसे क्लास के अंदर पढ़ाना है, कैसे अलग अलग जो डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे होते हैं, अलग अलग लर्निंग स्टाइल वाले बच्चे होते हैं, उन्हें हमें कैसे पढ़ाना है। प्रोफेशनल स्किल आपके अंदर होनी चाहिए कि आप जहां पढ़ा रहे हैं, मानो आज आप 6th क्लास को पढ़ा रहे हैं, 7th को पढ़ा रहे हैं, 11th को पढ़ा रहे हैं, तो यहां से आपको आगे जाना है, तो आगे जाने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, और ज्यादा अपग्रेड होना पड़ेगा, और ज्यादा चीजें सीखने पड़ेंगी। तो प्रोफेशनल स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपका करियर भी आगे जा सके। तो तब जाके क्या कहलाती है, टीचर एजुकेशन वो कहलाता है, ठीक है। यानी आपके अंदर कौशल होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे बच्चों को पढ़ाना है, और प्रोफेशनल स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप और भी ज्यादा निखर के, जैसे कहते हैं ना कि एक शार्प टीचर होना चाहिए, बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड टीचर होना चाहिए। तो पढ़ते हैं एक एक करके टीचिंग स्किल क्या होती है। देखो, एग्जाम के अंदर आप इस तरीके से बना के भी आ सकते हैं, मैंने आगे रखा है, ये रहा टीचर एजुकेशन, आप इस तरीके से बीच में लिखेंगे। तो टीचर एजुकेशन के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, टीचिंग स्किल होनी चाहिए, पेडागोजिकल थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए आपको, और प्रोफेशनल स्किल होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टीचिंग स्किल क्या है। टीचिंग स्किल वुड इंक्लूड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस इन द डिफरेंट टेक्निक्स, यानी आपको बीएड में भी आपको ट्रेनिंग भी कराई जाती है, आपको प्रैक्टिस भी कराई जाती है। जैसे बीएड फर्स्ट ईयर में माइक्रो टीचिंग की होगी, आपने बीएड सेकेंड ईयर के अंदर इंटर्नशिप करने जाते हैं, जिससे कि आप अलग अलग टेक्निक सीख सकें, अप्रोचेज आप सीख सकें, अलग अलग रणनीतियां सीख सकें। दैट वुड हेल्प द टीचर टू प्लान एंड इम्पार्ट इंस्ट्रक्शन, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट रीइंफोर्समेंट एंड कंडक्ट इफेक्टिव असेसमेंट, जिससे कि आप
टीचिंग आपको करनी भी आ जाए, आपकी टीचिंग इफेक्टिव भी हो, आप इंस्ट्रक्शन भी दे सकें और आपको साथ के साथ रीइंफोर्समेंट भी मिल सके। देखो जब हम पढ़ाने जाते हैं तो हमें भी तो रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ती है। तो जैसे आप लोग भी गए होंगे बीएड में पढ़ाने के लिए, या इवन एमएड में भी आप लोग जाएंगे। एमएड में क्या होता है, एक सेमेस्टर में तो आपको स्कूल में पढ़ाना होता है, एक सेमेस्टर जब आप थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तो आपको कॉलेज में पढ़ाना होगा। ठीक है, तो इससे क्या है, आपको रीइंफोर्समेंट भी मिलेगा, असेसमेंट भी आपका होगा, इससे आपकी जो टीचिंग स्किल है वो डेवलप हो जाएंगी। टीचिंग स्किल के अंदर और क्या क्या चीजें हैं, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, यानी जो जिस चीज से आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मानो आप स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं तो वो आपको यूज करना आना चाहिए। आपको कैसे क्लास के अंदर पढ़ाना है, कैसे क्लास को मैनेज करना है, कौन कौन सी रणनीतियां आपको यूज करनी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, टीचिंग स्किल के अंदर आती हैं। तो ये सारी चीजें आपको कैसे मिलेंगी, जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे ज्यादा से ज्यादा। इसीलिए तो बीएड में भी ट्रेनिंग होती है और एमएड में भी ट्रेनिंग होती है ना। वो दूसरी बात है कि करते नहीं है बच्चे ऐसे ऐसे कुछ, वो क्या बोलते हैं उसे, सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, है ना। लेकिन वैसे करनी चाहिए अगर आपको प्रोफेशन में जाना है तो। फिर है पेडागोजिकल थ्योरी। पेडागोजिकल थ्योरी क्या होती है, पेडागोजिकल थ्योरी जो हम बीएड में पढ़ के आए हैं, फिलोसॉफिकल थ्योरी, सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, साइकोलॉजिकल, जितने भी कंसेप्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए, जिससे कि आप प्रैक्टिकली टीचिंग स्किल्स को अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो ये थ्योरी इज स्टेज स्पेसिफिक दैट इज बेस्ड ऑन द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट स्टेज। यानी जैसे पेडागोजिकल थ्योरी, जैसे पियाजे की थ्योरी है, तो पियाजे की थ्योरी साइकोलॉजिकल थ्योरी है। हम पढ़ते क्यों है, बस ऐसे ही थोड़ी कि कंपटीशन में आ रही है तो पढ़ ली। पियाजे की थ्योरी हम इसलिए तो पढ़ते हैं कि बच्चा कौन कौन सी अवस्था से होके गुजरता है, कौन कौन सी अवस्था में उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स उसके अंदर होते हैं। यहाँ हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं, जो विकास पढ़ते हैं वो इसीलिए तो पढ़ते हैं, हमें पता चले कि कौन कौन से चरण से होके बच्चा गुजरता है और किस चरण में, किस स्टेज में, किस लेवल पे हमें कैसे बच्चे को पढ़ाना है। तो ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, पेडागोजिकल थ्योरीज के अंदर पढ़ते हैं। कुछ फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट भी हम देखते हैं कि गांधी जी ने बच्चों को क्या कहा है, गांधी जी ने क्या एस्पेक्ट रखा है बच्चों को ध्यान में रखते हुए। सोशियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि समाज से रिलेटेड, कि बच्चों के अंदर सोशल वैल्यूज कैसे इनकलकेट करनी है ना। तो ये क्या हो गई, पेडागोजिकल थ्योरी होगी। प्रोफेशनल स्किल क्या होती है, प्रोफेशनल स्किल के अंदर चीजें आती हैं टेक्निक, स्ट्रेटेजीज एंड अप्रोचेज दैट वुड हेल्प टीचर टू ग्रो। यानी आप जहां हैं आपको आगे भी तो बढ़ना है, आपको अपना करियर भी तो बनाना है। अब जैसे कि आप लोग एमएड कर रहे हैं तो आप यूजीसी नेट भी देंगे, कुछ बच्चे कुछ का क्लियर हो जाएगा तो वो पीएचडी भी करेंगे। तो किस लिए करेंगे, ऐसा तो है नहीं भाई यूजीसी नेट आपका क्लियर होगा तो भी आप किसी कॉलेज में जाके जॉब कर सकते हैं, लेकिन आगे आप पीएचडी कर रहे हैं फर्दर, तो क्यों कर रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं ताकि आप ग्रो कर सकें। तो ये होती है प्रोफेशनल स्किल, यानी वो टेक्निक इसके अंदर आती है, वो स्ट्रेटेजीज आती हैं, वो अप्रोचेज आती हैं जिससे आप ग्रो कर सकें अपने प्रोफेशन में। एंड ऑल्सो वर्क टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ द प्रोफेशन। इट इंक्लूड सॉफ्ट स्किल, काउंसलिंग स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल, कंप्यूटर स्किल, इंफॉर्मेशन रिट्रीविंग, मैनेजमेंट स्किल एंड वो ऑल लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल। यानी आपको पूरे जीवन सीखना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी ग्रोथ चाहिए तो, है ना। तो इसके अंदर क्या चीजें आ सकती हैं, कोई भी सॉफ्ट स्किल आप सीख सकते हैं, काउंसलिंग स्किल की बच्चों को काउंसलिंग कैसे देनी है, परामर्श कैसे देना है, गाइडेंस कैसे देनी है, इंटरपर्सनल स्किल क्या कैसे डेवलप करनी है, कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी प्रोफेसर हैं अगर आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है तो एक तरीके से जीरो ही हो जाते हैं, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा किताब खोल के पढ़ाने वाला। अब क्या है, चीजें अपग्रेड हो गई हैं। अब मैं आप लोगों को भी ये बात कहती हूँ कि जैसे पीडीएफ आप लोग लेते हैं तो पीडीएफ को प्रिंट क्यों कराते हो, ऐसे ही लैपटॉप में फोन में पढ़ो ना, कब तक प्रिंट करा के पढ़ते रहोगे। अब तो आप हायर एजुकेशन में आ गए हो, अब प्रिंट कराने का नहीं है, आप ऐसे ही आराम से पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और पेपर दे सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है। आगे बढ़ते हैं, ये तीनों स्किल हमने देख ली। यानी टीचर एजुकेशन क्या होगा, टीचिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, पेडागोजिकल थ्योरी की आपको नॉलेज होनी चाहिए और प्रोफेशनल स्किल होनी चाहिए। ठीक है, विकिपीडिया भी एक डेफिनेशन देती है। विकिपीडिया क्या कहती है कि टीचर एजुकेशन रिफर्स टू द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिजाइन टू इक्विप प्रोस्पेक्टिव टीचर। यानी जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, जो प्रोसीजर बनाए गए हैं, किस लिए कि एक टीचर तैयार हो सके, टीचर के अंदर नॉलेज होना चाहिए, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड स्किल्स दैट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर टास्क इफेक्टिवली इन द क्लासरूम। यानी टीचर एजुकेशन में टीचर के अंदर वो सारी चीजें डाली जाती हैं जो एक क्लासरूम में काम आती हैं। भाई स्कूल में जाके हमें पढ़ाना है तो वहां हमें पढ़ाने के लिए क्या चाहिए, हमें नॉलेज भी चाहिए,
है ना, सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो भी होना चाहिए, हमारा बिहेवियर, वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा है, हमारे अंदर कौन कौन से कौशल हैं, कौन कौन से स्किल हैं, किस रणनीति से हम पढ़ाएंगे, किस तरीके से हम पढ़ाएंगे, कौन सी टीचिंग एड से पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें पता होंगी तभी तो हम इफेक्टिवली क्लास के अंदर पढ़ा पाएंगे, क्लासरूम के अंदर, स्कूल के अंदर या वाइडर कम्युनिटी के अंदर। तो वो ही टीचर एजुकेशन कहलाया जाता है। ठीक है, यानी टीचर एजुकेशन का अगर सिंपल सादा मतलब देखें तो एक टीचर को तैयार करना, उस टीचर के अंदर स्किल भी होनी चाहिए, उसे सब्जेक्ट नॉलेज भी होनी चाहिए, उसे डीप नॉलेज होनी चाहिए, उसे इंस्ट्रक्शंस का भी पता होना चाहिए, उसे टीचिंग एड्स का भी पता होना चाहिए, उसे थ्योरीज, पेडागोजिकल थ्योरीज का भी पता होना चाहिए, प्रोफेशनल स्किल्स का भी पता होना चाहिए, है ना। नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी शिक्षक शिक्षा की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकृति क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि आप पूरे जीवन अगर टीचिंग लाइन में आप आ गए हैं तो आपको अपग्रेड तो होना ही पड़ेगा, अप टू डेट होना पड़ेगा। अब जैसे कि आपके कॉलेज में प्रोफेसर होंगे, अलग अलग एज के हो सकते हैं, कोई 60 का हो सकता है, 50 का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि उन्हें लैपटॉप चलाना मतलब लैपटॉप तो सभी को आता है, लेकिन उन्हें थोड़ा सा टेक्निकल काम दे दिया जाए तो उनसे नहीं हो पाता, या फिर उन्हें टेक्निकल काम नहीं आता। तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ सीखा नहीं है या उनसे कुछ आता नहीं है, वो ये है कि वो अपडेट नहीं हुए हैं। अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें हम पूरे जीवन सीखते रहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो हमारी नॉलेज पीछे रह जाएगी। जैसे कि जो बीएड एमएड है पहले 1 साल की थी, तो जिन्होंने 1 साल की एमएड की होगी तो उन्हें तो वही सिलेबस है, अगर वो वहां तक ही अपने आप को रखेंगे तो ये 2 साल वाला सिलेबस कैसे कवर करेंगे। अब आगे फिर चेंज हो गया, अब इस ईयर से नेक्स्ट ईयर में बीएड भी 1 साल की हो गई, एमएड भी 1 साल की हो गई, तो फिर से दोबारा से अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अगर अपडेट नहीं करेंगे तो उन्हें 1 साल वालों को कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि सिलेबस में भी चेंजेस आएगा, सारी चीजें चेंज होंगी। ठीक है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्री सर्विस से इन सर्विस तक चलता रहता है। प्री सर्विस आती है, इसके अंदर इंडक्शन, पता क्या होता है, प्री सर्विस तो ये होता है कि टीचिंग में जाने से पहले, जैसे आप बीएड कर रहे हैं फिर उसके बाद टीचिंग में जाएंगे। इंडक्शन क्या होता है कि कोई फ्रेशर टीचर आता है, उसकी हेल्प करना, उसे सपोर्ट करना, ताकि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, क्लास को मैनेज कर सके, सब उसे सपोर्ट कर सके, है ना। जब कोई नया नया टीचर आता है तो उसे प्रैक्टिकली थ्योरी को अप्लाई करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा टफ लगता है उसे, है ना, क्योंकि वो एक्सपीरियंस तो होता नहीं, तो थोड़ा सहमा डरे डरे टीचर्स होते हैं, तो वो इंडक्शन उसे हम बोलते हैं। इन सर्विस यानी जो टीचिंग में पहले से है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहता है। सेकंड पॉइंट है, टीचर्स आर मेड नॉट बोर्न, यानी टीचर जो है वो बनाए जाते हैं, वो पैदा नहीं होते। शिक्षक क्या है, जन्मजात नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। कोई कोई इस थॉट को अपोजिट भी बोलता है, बहुत सारे सबके अलग अलग थॉट होते हैं, अलग हर एक फिलोसोफर ने, साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने थॉट दिए हैं। तो टीचर्स आर मेड नॉट बोर्न। अब टीचर को बनाया कैसे जा सकता है, भाई टीचर को ये बनाया जा सकता है कि उसे प्रैक्टिस कराएं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर सब्जेक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए और उसे पढ़ाने का तरीका भी आना चाहिए, तभी वो टीचर कहलाया जाएगा। तो टीचर के अंदर क्या होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज़ पे जोर दिया जाता है। थर्ड है ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव, यानी जो टीचर एजुकेशन का प्रकृति है, नेचर है, वो कैसी है, ब्रॉड है, यानी बड़ी है, विस्तृत है और व्यापक है, क्योंकि इसके अंदर कम्युनिटी प्रोग्राम्स भी आ जाते हैं, लिटरेसी भी आ जाती है और नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी आ जाती है। डायनामिक और इवॉल्विंग है। अब डायनामिक कैसे, अब बीएड 2 साल की है, एमएड 2 साल की है, अब ये डायनामिक है क्योंकि आगे चेंज हो जाएगी। अब बीएड 1 साल की हो जाएगी आगे और एमएड भी 1 साल की हो गई है, तो ये कैसे हुई, लचीली हुई ना, डायनामिक हुई। जहां चेंज करने की जरूरत है इन्होंने कर दिया चेंज। पहले बीएड वाले क्या थे, प्राइमरी में शामिल थे, लेकिन फिर उनको बीएड प्राइमरी से हटा दिया गया, तो क्या हुई, डायनामिक हुई। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन और नवीन शैक्षिक प्रवृत्तियों के अनुसार अनुकूलित होती है, यानी कोई भी नई पॉलिसी आई और चेंज हो गए। करिकुलम सेंटर्ड है, यानी सक्सेस डिपेंड ऑन करिकुलम, करिकुलम पे डिपेंड होती है, करिकुलम को कैसे डिजाइन करना है, कैसा उसका स्ट्रक्चर रखना है और कैसे एग्जीक्यूट यानी इंप्लीमेंट करना है। नॉलेज बेस्ड होती है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है और खाली आपको पढ़ाने का तरीका तो बहुत अच्छा आता है, आपको टेक्नोलॉजी भी आ रही है, पढ़ाना भी आता है, बोलना भी आता है, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी है और सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है तो भी बेकार है। तो सारी चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए, है ना, नॉलेज बेस्ड है। स्टेज स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है, यानी टेलर्ड प्रोग्राम फॉर डिफरेंट टीचिंग लेवल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिस्टमेटिक है और इंटरडिपेंडेंट है।
ठीक है, यानी चरण विशिष्ट विशेषज्ञता, विभिन्न शिक्षण स्तर और जिम्मेदारियों के अनुसार अनुकूलित कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं, है ना। अलग अलग स्टेज के लिए आपको डीएलएड में अलग चीजें मिलेंगी। डीएलएड में क्या होता है, डीएलएड में सारा एकेडमिक सब्जेक्ट होता है, एसएसटी होती है, साइंस होता है, हिंदी होता है, मैथ होता है, इंग्लिश होता है, संस्कृत है, उर्दू है। लेकिन जैसे ही बीएड में आएंगे, बीएड में क्या है, सारे पेडागोजिकल सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, थ्योरीज आपको मिलेंगी। थ्योरी यानी प्रैक्टिकल थ्योरी की हमें बच्चे के सारे चरण पढ़ने हैं, बच्चे को समझना है, बच्चे की मानसिकता को समझना है। व्यवस्थित और परस्पर निर्भर होती है, यानी इनपुट प्रक्रिया और आउटपुट के संतुलित अंतर्क्रिया के माध्यम से कार्य करते हैं। मतलब जो मैं अभी आपको बता रही थी कि सारी चीजें बैलेंस होनी चाहिए। आपको पढ़ाने का तरीका भी आना चाहिए, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको कंटेंट की नॉलेज भी होनी चाहिए, सारी चीजें, और आपका ड्रेसिंग सेंस भी ठीक होना चाहिए। तो यानी सारी चीजों का बैलेंस, सारी एक दूसरे पे क्या है, परस्पर निर्भर है। ठीक है, होपफुली समझ आया होगा। अब स्कोप क्या है टीचर एजुकेशन का, तो स्कोप जो है भाई अभी हम पढ़ के आए हैं कि ब्रॉड है और व्यापक है, विस्तृत है, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। तो तीन तरीके से, 3 डायमेंशन में इसे बांटा गया है। पहला जो है टीचर एजुकेशन है डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी टीचर एजुकेशन हर एक लेवल पे अलग अलग तरीके से दी जाती है। जैसे हम प्राइमरी के लिए क्या करते हैं, बीटीसी या डीएलएड करते हैं, सेकेंडरी के लिए बीएड करते हैं, हायर एजुकेशन के लिए एमएड कर रहे हैं। तो अलग अलग लेवल पे टीचर एजुकेशन हो गई। ट्रायंगुलर बेसिस ऑफ टीचर एजुकेशन, ट्रायंगुलर बेसिस क्या होता है कि इसमें बेस जो है, बेस हमने बीएड में पढ़े थे, कौन कौन से बेस होते हैं, फिलोसॉफिकल बेस होता है, फिलोसॉफिकल होता है, सोशियोलॉजिकल होता है और साइकोलॉजिकल होता है। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है ना जब हम क्लास में जाते हैं। हमें फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट भी पता होना चाहिए, हमें समाज के बारे में पता होना चाहिए, और हमें बच्चे के बारे में पता होना चाहिए, बच्चे की साइकोलॉजी के बारे में भी, चाइल्ड साइकोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। तो ये ट्रायंगुलर बेस होता है। एस्पेक्ट क्या है टीचर एजुकेशन की, तो ये सारे हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहला है टीचर एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, अलग अलग लेवल पे क्या है, तो अलग अलग लेवल पे क्या है, प्री प्राइमरी एजुकेशन। तो ट्रेनिंग एडुकेटर्स टू हैंडल अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अगर हम प्री प्राइमरी का कोर्स कर रहे हैं, एनटीटी जिसे हम शायद बोलते हैं, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, है ना, तो वो प्री प्राइमरी के लिए होती है। तो उसमें क्या सिखाया जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो 3 साल के बच्चे हैं, 3.5 साल का, 4 साल का बच्चा है, उनको कैसे हैंडल करना है, तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है एडुकेटर्स को कि छोटे बच्चों को कैसे सिखाना है, कैसे उनका विकास होगा, कैसे हमें हैंडल करना है। फिर आती है प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन में प्रिपेयरिंग टीचर्स टू इम्पार्ट फाउंडेशनल नॉलेज। फाउंडेशनल नॉलेज अलग अलग सब्जेक्ट की, यानी बेसिक हम उन्हें हिंदी पढ़ाएंगे, जैसे वर्णमाला हो गया और कॉन्सोनेंट वोवल्स, ये सारी चीजें ऐसे इंग्लिश में पढ़ाएंगे, ऐसे मैथ में 1 2 हम उन्हें पढ़ाएंगे, टेबल सिखाएंगे। तो ये प्राइमरी एजुकेशन टीचर्स को पता होनी चाहिए, तभी तो टीचर आगे बच्चों को सिखाएंगे, है ना। तो टीचर्स को उस तरीके से तैयार करना। एलिमेंट्री एजुकेशन में हम क्या करेंगे, बच्चे की चाइल्ड साइकोलॉजी पे फोकस करेंगे, पेडागोजी पे फोकस करेंगे, इंटरेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज पे फोकस करेंगे कि किन रणनीतियों से हमें बच्चों को पढ़ाना है ताकि बच्चों का भी मजा आए और टीचर का भी मजा आए पढ़ाने में। फिर आ जाती है सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी 9, 10, 11, 12 वाले जो बच्चे होते हैं। अब इनमें तो सब्जेक्ट आ जाते हैं अच्छे सब्जेक्ट, 8th 9th में भी सही सब्जेक्ट होते हैं भाई, प्रॉपर साइंस आ जाती है। तो प्रोवाइडिंग सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग, यानी उन्हें सब्जेक्ट ओरिएंटेड हमें सिखाना होगा। अब ऐसा नहीं है हिंदी वाला टीचर साइंस पढ़ा देगा, नहीं, साइंस ने जिसने साइंस में स्पेशलाइजेशन की है वो साइंस ही पढ़ाएगा, जिसने हिंदी में स्पेशलाइजेशन की है वो हिंदी पढ़ाएगा। एडवांस टीचिंग टेक्निक आपकी होनी चाहिए। क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं और टीचर्स को परेशान करते हैं, तो टीचर हमें क्लास को मैनेज करना भी आना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम कहाँ सीखेंगे, टीचर एजुकेशन में। टर्शियरी और हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन कौन सी होती है, जैसे कि आप लोग बीएड को पढ़ाएंगे तो आपके अंदर क्या होने चाहिए, इक्विपिंग प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर। आप लेक्चरर बनने जा रहे हैं विद रिसर्च प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड हायर ऑर्डर टीचिंग स्किल्स, यानी आपके टीचिंग स्किल जो है वो भी उच्च लेवल की होनी चाहिए, उच्च क्रम की होनी चाहिए। प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपका होना चाहिए, रिसर्च का भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए आपका रिसर्च का पेपर इसके अंदर रखा जाता है। प्रोफेशनल एजुकेशन यानी ट्रेनिंग फॉर टीचर्स इन मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस। स्पेशल एंड फिजिकल एजुकेशन के टीचर भी आप बन सकते हैं। तो टीचर एजुकेशन जो है, जैसे बीपीएड जो करते हैं, एमपीएड जो करते हैं, जो एमपीएड करते हैं वो बीपीएड वालों को पढ़ाते हैं। तो स्पेशल और फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर भी आप बन सकते हैं, ठीक है।
आगे पढ़ते हैं ट्रायंगुलर बेसिस फॉर टीचर एजुकेशन। ट्रायंगुलर बेसिस क्या है, देखो इस तरीके से आप ट्रायंगल बना सकते हैं। यहाँ पे फिलोसफी आ गई, यहाँ पे सोशियोलॉजी आ गई और यहाँ पे साइकोलॉजी आ गई। ऐसे आप पेपर के अंदर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगुलर बेसिस ऑफ टीचर एजुकेशन, पहला क्या है, फिलोसॉफिकल बेसिस, यानी जितने भी फिलोसॉफिकल बेस है, यानी दार्शनिक आधार आपको पता होना चाहिए कि फिलोसफी, गांधी जी की फिलोसफी क्या है, गांधी जी क्या कहते हैं कि बच्चे को हमें कैसे पढ़ाना है, गांधी जी के अकॉर्डिंग एजुकेशन का क्या एम है। तो गांधी जी कहते हैं कि बच्चे का क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो ये सारे फिलोसॉफिकल बेस है, इन्हें हम अप्लाई कहाँ करेंगे, जब क्लास में हम पढ़ाने जाएंगे तो हमें ये चीजें दिमाग में रखनी है कि बच्चे का क्या है, ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं कि भाई उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये क्या है, फिलोसॉफिकल बेस है। ये इन सारी चीजों की हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो प्रोवाइड इंसाइट इनटू एजुकेशनल फिलोसॉफीज दैट शेप टीचिंग मेथडोलॉजीज, यानी जो हमारे टीचिंग मेथड्स हैं उन्हें शेप देने का काम करते हैं जितने भी फिलोसोफर्स की फिलोसॉफीज हैं। कवर एंशिएंट एंड मॉडर्न एजुकेशनल थॉट एंड देयर रेलिवेंस टू करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलप कैसे होगा कि जब हम जो एंशिएंट थॉट्स हैं उन्हें भी लेके चलेंगे, लेकिन मॉडर्न थॉट भी हमें साथ में लेके चलने पड़ेंगे। हेल्प्स टीचर्स अंडरस्टैंड डिसिप्लिन, इथिक्स एंड वैल्यूज इन एजुकेशन, यानी टीचर के अंदर, टीचर को ये पता होना चाहिए कि कैसे डिसिप्लिन रहना है और कैसे बच्चों के अंदर डिसिप्लिन डालना है, इथिक्स कैसे डेवलप करने हैं, वैल्यूज कैसे डेवलप करने हैं। सोशियोलॉजिकल बेसिस में क्या होगा भाई, सोशियोलॉजिकल सोसाइटी से रिलेट होगा। तो एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, यानी ये देखना कि एजुकेशन का सोसाइटी के साथ क्या संबंध है और सोसाइटी का एजुकेशन के साथ क्या संबंध है। Emphasizes the role of teachers in shaping social values and national development, यानी टीचर का क्या रोल है कि कैसे वो वैल्यूज डेवलप करेगा, कैसे वो बच्चे की वैल्यूज को शेप देगा और कैसे राष्ट्र का विकास करेगा। ग्लोबलाइजेशन को समझना, मल्टीकल्चरलिज्म को, यानी क्लास में हर कल्चर का बच्चा होता है तो मल्टीकल्चरलिज्म को टीचर को समझना होगा, है ना। साइकोलॉजिकल बेसिस के अंदर क्या होगा कि चाइल्ड साइकोलॉजी पे फोकस हो। चाइल्ड साइकोलॉजी यानी क्लास में हमें बच्चे को भी तो समझना है, बच्चों की मनोदशा समझना, उनके मन को समझना। तो चाइल्ड साइकोलॉजी, कोग्निटिव डेवलपमेंट, कि उनका संज्ञानात्मक विकास कैसे हो रहा है, किस स्टेज पे, किस लेवल पे, किस एज पे हमें कौन से कंसेप्ट या कौन सी चीजें हमें पढ़ानी है। लर्निंग थ्योरीज की नॉलेज होनी चाहिए। हेल्प्स टीचर्स एडेप्ट देयर टीचिंग स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन स्टूडेंट नीड्स एंड लर्निंग कैपेसिटीज। वही बात है कि बच्चों की कैपेसिटीज के अनुसार, बच्चे की नीड्स के अनुसार ही तो हम टीचिंग स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, रणनीतियां यूज करेंगे कि कौन सी रणनीति से किस एज लेवल पे हमें पढ़ाना है। एनकरेज इमोशनल इंटेलिजेंस, मोटिवेशनल टेक्निक एंड बिहेवियर मैनेजमेंट इन क्लासरूम, यानी हमें इमोशनल इंटेलिजेंस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, मोटिवेशनल टेक्निक को भी और बिहेवियर मैनेजमेंट को भी, ठीक है। यानी ये सारी चीजों को दिमाग में रखना पड़ेगा एक टीचर को। एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन, एस्पेक्ट क्या है कि हु, टीचर एडुकेटर। टीचर एडुकेटर क्या है, क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, किस पे डिपेंड होती है टीचर एजुकेशन की क्वालिटी। कॉम्पिटेंस ऑफ टीचर एडुकेटर, ठीक है, उसकी दक्षता पर। दे मस्ट पजेस एक्सपर्ट्स इन पेडागोजी, भाई हम जो बीएड करते हैं या कोई भी हम एजुकेशन का कोर्स करते हैं, कोई भी एडुकेटर है तो उसे क्या है, पेडागोजी में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, यानी शिक्षण शास्त्र, जो हम पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाने के तरीके, करिकुलम कैसे डिजाइन करना है, क्लास को कैसे मैनेज करना है। स्टूडेंट टीचर्स यानी ट्रेनी टीचर्स जो होते हैं, उन्हें कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए, टीचिंग मेथड्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्लासरूम स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए कि क्लास को कैसे मैनेज करना है। तो ये सारी चीजें कैसे आएंगी, जब ट्रेनिंग करेंगे तो उससे आएंगी, है ना। वही सेम चीज जो मैं पीछे बता रही थी कि बीएड में इसलिए ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो सके। देखो जैसे कि टीचिंग इंटर्नशिप किस लिए कराई जाती है, ताकि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो सके। वर्कशॉप इसलिए अटेंड कराई जाती है ताकि आपको नॉलेज हो सके, आपके अंदर स्किल डेवलप हो सके। कंटेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, फोकस ऑन टीचिंग स्किल्स, पेडागोजिकल नॉलेज, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एंड मॉडर्न एजुकेशनल टूल्स, यानी एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपको क्या चाहिए, टीचिंग स्किल्स आपकी डेवलप होनी चाहिए, पेडागोजी की नॉलेज होनी चाहिए, आप अपने सब्जेक्ट में भी एक्सपर्ट होनी चाहिए और मॉडर्निटी को भी आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। मॉडर्निटी इन द सेंस जितने भी मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, ठीक है। जैसे कि लेसन प्लानिंग, अभी हम पढ़ते ही आ रहे हैं, पूरी बीएड में लेसन प्लानिंग हम पढ़ते हैं जितने पेडागोजिकल सब्जेक्ट हैं। तो लेसन प्लान कैसे करना है, क्लास में कौन सी टेक्निक यूज करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंटरेक्ट कर सकें, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाना है, ई लर्निंग या फ़ोन पे आप होमवर्क दे रहे हैं, फ़ोन पे आप सारी चीज़ें, सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। टीचिंग स्ट्रेटेजीज और मेथडोलॉजी, यानी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स यूज लेक्चर्स, इंटरेक्टिव सेशंस, माइक्रो टीचिंग और रिसर्च बेस्ड लर्निंग। एनकरेज द यूज ऑफ एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव क्या है टीचर एजुकेशन के, देखो समझ तो आ रहा होगा, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं लेके चल रही हूँ क्योंकि एक एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा डिटेल में लेना बहुत बड़ी क्लास हो जाती है फिर, है ना। तो ये क्लास ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों को समझ भी आए और आप लोगों के एग्जाम भी अच्छे आए, आपको थोड़ी सी नॉलेज भी हो जाए सब्जेक्ट की और आपका सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाए। ऑब्जेक्टिव क्या है टीचर एजुकेशन के, यानी उद्देश्य क्या है, तो टीचर एजुकेशन के उद्देश्य यही है कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, पेडागोजिकल स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए। पेडागोजिकल स्किल्स होता क्या है, पेडागोजी यानी शिक्षण कौशल, कि क्लास में आपको कैसे पढ़ाना है, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा होगा, आप कोई टॉपिक तैयार करके जा रहे हैं तो उस टॉपिक को आपको डिलीवर कैसे करना है, क्लास में बच्चों से इंटरेक्ट कैसे करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की सहभागिता या उन्हें शामिल कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे जुभाई ले रहे हैं या बोर हो रहे हैं, तो बच्चों को एंगेज करना है, तो वो होती है पेडागोजिकल स्किल। तो टीचर एजुकेशन का उद्देश्य ही ये होता है, यानी बीएड करने का उद्देश्य क्या है, बीएड किस लिए कर रहे हैं, जिससे कि आपको सब्जेक्ट की भी नॉलेज हो, पेडागोजिकल स्किल्स आपकी डेवलप हो, चाइल्ड साइकोलॉजी की आपको समझ होनी चाहिए कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, किस एज पे हमें कौन सा कंसेप्ट पढ़ाना है, कौन सी रणनीतियां हमें यूज करनी है, कौन सी टूल्स एंड टेक्निक हमें यूज करनी है। पॉजिटिव टीचिंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब गुस्सा आ रहा है किसी और बात पे, उतार दिया बच्चों पे, बजा रहे हैं, है ना, वो वाला काम नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होना चाहिए। इफेक्टिव यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज, जो स्कूल के अंदर रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं, मान क्लास के अंदर स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है और आप लोग पढ़ाने जा रहे हैं लेकिन स्मार्ट बोर्ड चलाना नहीं आ रहा, तो उसे कैसे हम यूज करेंगे, है ना, तो ये सारी चीजें भी हमें आनी चाहिए। एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी व्यक्तिगत भिन्नता को भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हर तरीके का बच्चा क्लास के अंदर होता है, अलग अलग लर्निंग स्टाइल वाला, किसी को सुन के अच्छा अच्छे मजा आता है, कोई देख के अच्छे से पढ़ता है, जैसे वीडियोस देख के बच्चे पढ़ते हैं, कोई वीडियो सुन के पढ़ सकता है, कोई लिख के पढ़ता है, तो अलग अलग लर्निंग स्टाइल वाले बच्चे क्लास के अंदर होते हैं, या डाइवर्स स्टूडेंट नीड्स होते हैं, डाइवर्स स्टूडेंट होते हैं, तो हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाना है, यानी सबको साथ लेके चलना है, सबको कैटर करना है। पेरेंटल एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट भी टीचर्स को सिखाई जाए ताकि वो पेरेंट्स को भी एंगेज कर सकें और पूरी कम्युनिटी को भी और बच्चों को भी एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंट एजुकेशनल लेवल, यानी हर एक स्तर पे शिक्षक के उद्देश्य क्या हैं। तो अगर हम एलिमेंट्री लेवल की बात करें, यानी जैसे डीएलएड हम करते हैं, बीटीसी करते हैं या जेबीटी करते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है कि आपको बेसिक सब्जेक्ट की नॉलेज ऑफ डीएलएड में जो सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, उर्दू है, संस्कृत है और पेडागोजी के भी सब्जेक्ट हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट किस वजह से हैं, साइंस भी है, कि आपको बेसिक सब्जेक्ट की नॉलेज हो सके, है ना, लैंग्वेज, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी। डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड एंड चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग मेथड, की क्लास में आपको बाल केंद्रित तरीका रखना है, यानी बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चों का जो बच्चों का मन है, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग। बच्चों की साइकोलॉजी को हमें समझना है, बच्चों की ग्रोथ को हमें समझना है, हमें क्रिएटिव आर्ट्स, प्ले और फिजिकल एजुकेशन में भी ट्रेंड होना है ना, और एक अच्छा एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है, सामाजिक जिम्मेदारी वाली भावना भी हमारे अंदर होनी चाहिए। सेकेंड, जो हायर एजुकेशन पे क्या मानना है, यानी हायर एजुकेशन की और सेकेंडरी की बात हो जाती है तो बीएड हम दिमाग में लेके चलेंगे। तो बीएड हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बड़े बच्चों को पढ़ा सकें। तो अगर हमें बड़े बच्चों को पढ़ाना है तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए भाई, हमें सब्जेक्ट की नॉलेज तो होनी चाहिए, इन डेप्थ कंटेंट होनी चाहिए, मास्टरी यानी साइंस की साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है। मॉडर्न टीचिंग मेथड्स आपको पता होनी चाहिए, रिसर्च बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग आपको डेवलप करनी है बच्चों की, बच्चों के अंदर आपको समस्या समाधान कौशल विकसित करना है, और बच्चों को करियर की नॉलेज भी देनी है। बच्चे 12th करने के बाद पूछेंगे कि हाँ मैम ये सर हमें क्या करना है, या 10th के बाद पूछेंगे कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, किस सब्जेक्ट में क्या स्कोप है, तो आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए, करियर की नॉलेज होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट आपको बच्चों की करनी है। प्रिपेयरिंग टीचर्स टू कंट्रीब्यूट टू करिकुलम डेवलपमेंट, यानी आपको इस तरीके से तैयार होना है कि आप करिकुलम को भी डेवलप कर सकें और पॉलिसी जो बनी हुई है उन्हें इंप्लीमेंट कर सकें। नीड फॉर टीचर एजुकेशन एट द एलिमेंट्री लेवल, अब जो प्राथमिक स्तर है उस प्राथमिक स्तर की जो आप एजुकेशन लेते हैं, यानी जो डीएलएड आप करते हैं उसकी क्या आवश्यकता है। डीएलएड में इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप कंसेप्ट को थोड़ा समझ पाएं। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की आवश्यकता क्या है, क्या आवश्यकता है, लेइंग अ स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल फाउंडेशन, जो बेसिक चीजें हैं वही तो सिखाएंगे आप बच्चों को। तो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसमें बच्चे बेसिक लिटरेसी लेते हैं, बेसिक मैथ पढ़ते हैं, सोशल स्किल्स उनके अंदर डेवलप होती हैं, यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। तो टीचर्स को इस तरीके से ट्रेंड किया जाए कि उनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस और फोस्टिंग लव फॉर लर्निंग, यानी
टीचर्स को भी सिखाने में मजा आना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस पैसे के लिए काम कर रहे हैं या स्कूल में जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट टीचर्स क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि उन्हें तो आराम से सैलरी मिल रही है, चाहते तो सभी हैं गवर्नमेंट बनना, लेकिन गवर्नमेंट बनने के बाद वो इसलिए नहीं पढ़ाते कि बस अच्छी सैलरी आ रही है, काम चल रहा है। लेकिन टीचर के अंदर क्या होना चाहिए? लव फॉर लर्निंग, ठीक है, सिखाने से प्यार होना चाहिए कि वो पढ़ाने में बोरियत उसे ना आए। अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड साइकोलॉजी, डीएलएड जो आप करते हैं या एलिमेंट्री लेवल पे आप टीचर एजुकेशन जो बनते हैं, जो टीचर एजुकेशन आप लेते हैं एलिमेंट्री लेवल की, उसकी ज़रूरत क्या है कि आप बच्चे की साइकोलॉजी को समझ सकें, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनके संज्ञानात्मक स्तर को समझ सकें कि वो क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, किस लेवल का सोच रहे हैं, इमोशनली वो दुखी हैं, खुश हैं, ये सारी चीज़ें, सोशल नीड्स क्या है। तो टीचर एजुकेशन जो है, जो ये डीएलएड है, ये आपकी क्या हेल्प करती है कि आप लर्निंग पैटर्न को समझ सकें, बिहेवियर ट्रेट्स को समझ सकें, डेवलपमेंट माइलस्टोन को समझ सकें, यानी बच्चा कैसे कैसे डेवलप कर रहा है, कितने स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से स्टेजेस पे हमें क्या क्या काम करना है। ठीक है, बच्चों का बिहेवियर हर स्टेज पे अलग होता है। जैसे 11th क्लास में जब बच्चा आता है तो अलग ही अलग ही बच्चे के अंदर जोश होता है ना, वो टीचर्स को भी कुछ नहीं मानता, घर वालों से भी एग्रेशन में बात करता है। तो ये बिहेवियर ट्रेट्स हमें पता होने चाहिए, है ना। डेवलपिंग इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज, यानी डीएलएड या हम जो बेसिक एजुकेशन, जो बेसिक टीचर एजुकेशन हम पढ़ते हैं, उसका यही तो फायदा है, यही तो नीड है कि आप रणनीतियाँ सीख सकें पढ़ाने की, है ना। एलिमेंट्री लर्नर्स रिक्वायर एज अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स, यानी जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ाना होगा। अब जैसे छोटे बच्चों को हम प्ले बेस्ड लर्निंग कराते हैं, खेल खेल में सिखाना, स्टोरी टेलिंग सिखाना, उन्हें कुछ इस तरीके के काम कराना कि वो अपने हाथों से करके देख सकें। तो इसीलिए टीचर्स को ट्रेन किया जाता है कि वो कुछ नया सीख सकें, इंटरेक्टिव सीख सकें, इस तरीके की टेक्निक सीख सकें कि वो क्लास में जाके इम्प्लीमेंट कर सकें, है ना। अब आपने देखा होगा जो बीटीसी वाले बच्चे होते हैं तो वो 5th क्लास तक के स्कूल में जाते हैं ट्रेनिंग करने या इंटर्नशिप करने। क्यों जाते हैं? यही तो जाते हैं कि प्रैक्टिकली वो सीख सकें, उस वातावरण को देख सकें, ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन आपको आना चाहिए। तो टीचर एजुकेशन जो है एलिमेंट्री लेवल की, वो क्या प्रोवाइड करती है टीचर्स को कि वो क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना सीख जाएं, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए सभी का, ये सुनिश्चित कर सकें क्लास के अंदर, और एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट वो क्रिएट कर सकें। जो एलिमेंट्री लेवल पे हम एजुकेशन लेते हैं, टीचर एजुकेशन यानी बनते हैं टीचर एडुकेटर, तो उन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए, डाइवर्स लर्निंग की, डाइवर्स स्टूडेंट्स की उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि हर बच्चे को वो केटर कर सकें, हर बच्चे के हिसाब से इंस्ट्रक्शन दे सकें, हर बच्चे के हिसाब से उसे सिखाना, उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन देना, उसे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, मॉडर्न क्लासरूम इंटीग्रेट, आज के टाइम में क्या है, डिजिटल टूल्स हम यूज कर रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड हम यूज कर रहे हैं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हम यूज कर रहे हैं। तो जो टीचर एजुकेशन दी जा रही है वो ये सुनिश्चित करे जो टीचर बनने जा रहे हैं उन्हें टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो जो रिसोर्सेज स्कूल के अंदर अवेलेबल कराए गए हैं उन्हें वो इफेक्टिवली यूज कर सकें। अब जब टीचर बन रहे हैं तो बच्चों के अंदर वैल्यूज भी डेवलप करेंगे, लाइफ स्किल्स भी डेवलप करेंगे, उन्हें मोरल एजुकेशन भी देंगे, टीम वर्क उन्हें करना सिखाएंगे, उनके अंदर सामाजिक जिम्मेदारी की भावना पे भी ध्यान देंगे। तो टीचर्स को इस तरीके से ट्रेन किया जाए कि वो इथिकल वैल्यूज, डिसिप्लिन और गुड हैबिट्स बच्चों के अंदर डेवलप कर सकें। पेरेंटल एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट भी कर सकें, तो कोलैबोरेशन टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, कम्युनिटी के साथ, देखो हमें सबके साथ कोलैब करके चलना पड़ता है। स्कूल में पीटीएम होती है या पेरेंट्स से डिस्कशन होता है, प्रिंसिपल से डिस्कशन होता है, कम्युनिटी से डिस्कशन होता है, तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है जिससे कि बच्चा और आगे बढ़ सके। तो टीचर जो टीचर एडुकेटर है या टीचर एजुकेशन है वो एक टीचर को तैयार करती है, इसलिए तैयार करती है कि टीचर जो है कम्युनिकेशन कर सके इफेक्टिवली, किसके साथ? पेरेंट्स के साथ, और इन्वॉल्व हो सके बच्चे की एजुकेशन में कि बच्चा आगे बढ़ सके, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर एजुकेशन एट द एलिमेंट्री लेवल, एलिमेंट्री लेवल पे क्या महत्वता है, यानी प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का क्या महत्व है। तो वही अभी जो हम पीछे पढ़ के आए, एनहांसिंग टीचिंग क्वालिटी, यानी अगर हम डीएलएड कराते हैं या टीचर एजुकेशन देते हैं प्राथमिक स्तर के लिए तो उससे टीचिंग की क्वालिटी बढ़ेगी, है ना, अच्छे टीचर हमें मिलेंगे, टीचर्स के, बच्चों के आउटकम्स बढ़ेंगे। अगर टीचर पहले से ही ट्रेंड है, उसे ये पता है कि कौन सी क्लास में जाके हमें कौन से तरीके से पढ़ाना है, मैं प्लेवे से पढ़ाऊंगा या मैं स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाऊंगा, पहले से सारी चीजें तैयार करके जा रहा है, तो इससे बच्चों के आउटकम्स बढ़ेंगे, है ना, बच्चों का रिजल्ट अच्छा आएगा, बच्चों की सोच बढ़ेगी, बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेगी, ठीक है। एनकरेजिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी इसका और एक फायदा क्या है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। क्या होगा?
यानी प्राथमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा का क्या महत्व है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा बच्चों का। तो टीचर एजुकेशन क्या है, एडुकेटर्स को प्रिपेयर करते हैं, यानी टीचर्स को प्रिपेयर करते हैं कि वो बच्चों के कॉग्निटिव पे ध्यान दें, बच्चों के इमोशनल पे, बच्चों के फिजिकल, बच्चे के सोशल, यानी हमें बच्चे को ओवरऑल कैसे डेवलप करना है। तो ये सारी चीजें टीचर्स को सिखाई जाती हैं, है ना, तभी तो टीचर जाके अप्लाई करते हैं। तो टीचर क्या है, बच्चों की कॉन्फिडेंस को डेवलप करेंगे, बच्चों के अंदर डिसिप्लिन लेके आएंगे, उन्हें इंडिपेंडेंस बनाएंगे, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। इंक्लूसिविटी और इक्विटेबल एजुकेशन को भी समझेंगे, यानी जो पीछे चीजें हम पढ़ के आए हैं वही सारे पॉइंट हैं कि भाई इसका महत्व क्या है, क्यों कराई जाती है डीएलएड, डीएलएड क्यों करते हैं। तो डीएलएड में इतने सारे बच्चे पास होते हैं, इतने सारे टीचर्स बनते हैं आगे जाके, तो उनका क्या फायदा है भाई, उनका ये तो है कि बच्चों को वो पढ़ाएंगे, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देंगे, बच्चों के रिजल्ट अच्छे आएंगे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, बच्चों का डेवलपमेंट करेंगे, सारे बच्चों को इंक्लूड करेंगे, सारे बच्चों के अंदर डिसिप्लिन डेवलप करेंगे, उनका एटीट्यूड डेवलप करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड, जिससे कि बच्चे अच्छे बन सकें, और बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएंगे कि हर बच्चा खुश होकर पढ़े, एंजॉय करके पढ़े, है ना। प्रोफेशनल ग्रोथ फॉर टीचर्स, तो अपने ऊपर भी ध्यान देंगे। अपने ऊपर क्या ध्यान देंगे कि भाई हमें अप टू डेट रहना है। अब पुराने तरीके से थोड़ी ना पढ़ाएंगे कि ब्लैक बोर्ड है, उस पे ऐसे अनार लिख दिए और ABCD लिख दी और एक स्टिक ले ली हाथ में, उससे पढ़े, नहीं। अब जैसे जमाना बदल रहा है तो अपनी भी ग्रोथ करनी है, तो हमें क्या होना पड़ेगा, अप टू डेट होना पड़ेगा। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल, बस ये लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद ये हमारी यूनिट कंप्लीट होती है, ठीक है। अब सेकेंडरी लेवल की बात आ गई। अब प्राइमरी लेवल तो हमने पढ़ लिया। प्राइमरी लेवल पे जो हम कोर्स करते हैं, डीएलएड करते हैं, तो हम इसलिए तो तैयार होते हैं कि छोटे बच्चों को पढ़ा सके। तो छोटे बच्चों को सारी बेसिक चीजें पढ़ानी है, हमें उनकी एज ध्यान में रखनी है, किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सी रणनीतियों से पढ़ानी है, ये सारी चीजें हमने ध्यान में दी। अब टीचर एजुकेशन जो सेकेंडरी लेवल पे दी जाती है, यानी जैसे आप बीएड करते हैं, तो उसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है। तो पहले नीड पढ़ते हैं, ये आवश्यकता क्या है। तो भाई आवश्यकता ये है कि आपको सब्जेक्ट की मास्टरी होनी चाहिए, है ना। स्कूल में जब आप पढ़ाने जा रहे हैं, 11th 12th को अगर आप पढ़ाएंगे, 8th 9th को अगर आप पढ़ाएंगे, तो आपको सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, जैसे मैथ की नॉलेज, साइंस की नॉलेज, सोशल स्टडीज की नॉलेज, क्योंकि साइंस का टीचर साइंस ही पढ़ा पाएगा, मैथ का टीचर मैथ ही पढ़ा पाएगा, मैथ वाला टीचर इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, है ना। एडोलसेंट साइकोलॉजी, अभी मैं आपको बता रही थी कि जब बच्चे जैसे 10th करते हैं, 11th में आते हैं, तो बच्चों में अलग ही हवा होती है, अलग ही जोश होता है। तो हमें जो एडोलसेंट हैं, जो किशोर हैं, जो बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी साइकोलॉजी को हमें समझना है। जब 11th क्लास में बच्चा आ जाता है, तो हम उसके साथ कोई भी किसी तरीके की बदतमीजी नहीं कर सकते। मानो टीचर ने बच्चे को ज्यादा ही पीट दिया और बेवजह पीट दिया, तो फिर वो क्या करेगा कि निकल तो स्कूल से देख, बाहर मिलते हैं, है ना। तो फिर बाहर टीचर का हाल बदल देगा। तो हमें बच्चे की साइकोलॉजी समझनी है ना, एडोलसेंट साइकोलॉजी समझनी है, जो टीनेज बिहेवियर होता है, मतलब लड़कों का नहीं, लड़कियों का भी मैं बता रही हूँ कि लड़कियां भी अलग ही रोल में होती हैं, लड़कियों को भी ज़्यादा कहना सही नहीं होता। तो एक दायरा भी होना चाहिए, टीचर्स को सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे तो हमें क्लास में बिहेव करना है और कैसे अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना, अपनी लिमिटेशन रखनी है, लड़कियों के साथ भी और लड़कों के साथ भी। तो एडोलसेंट साइकोलॉजी समझनी चाहिए, है ना। अब मेरी बात आप समझ रहे होंगे क्योंकि आप भी मैच्योर तो हैं ही। इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स हमारे होने चाहिए कि हमें सारे तरीकों से पढ़ाना है, लेकिन मॉडर्न पेडागोजी भी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाना है, यानी ICT के माध्यम से पढ़ाना है, और बच्चों के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है, ठीक है। यानी स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग या चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, बाल केंद्रीय शिक्षा होनी चाहिए। क्लासरूम कैसे मैनेज करना है, तो ये भी आना चाहिए। इसीलिए तो टीचर एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, यानी इसीलिए बीएड मांगते हैं। अब देखो, आपने पूरे इंडिया में कंपलसरी हो गया कि आपका CTET होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसीलिए तो होना चाहिए कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज हो, साइकोलॉजी की नॉलेज हो, टीचिंग मेथड्स का आपको पता हो, क्लास आपको मैनेज करनी आती हो, असेसमेंट स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। असेसमेंट स्किल यानी बच्चों को पढ़ा तो दिया, लेकिन आकलन कैसे करेंगे, इवैल्यूएशन टेक्निक क्या होनी चाहिए, कौन सा टेस्ट हमें कब लेना है, क्या प्रोजेक्ट्स हमें बनवाने हैं, CCE की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी शिक्षक शिक्षा का महत्व क्या है, तो ये टीचिंग की क्वालिटी को इंप्रूव कर रहा है ना। हम लेसन अच्छे से, अब लेसन प्लानिंग, अब जो ये माइक्रो टीचिंग की फाइल है, इसका क्या मतलब है, इसमें आप ये माइक्रो टीचिंग की जो फाइल है जिसमें 15 लेसन प्लान बनाते हैं बीएड के अंदर, उसका क्या मतलब है? उसका यही तो है कि आपको लेसन प्लानिंग करनी आ जाए कि कैसे लेसन प्लानिंग करनी है। तो इससे क्या होगा, टीचर की जो क्वालिटी है पढ़ाने की वो इंप्रूव होगी। क्रिटिकल थिंकिंग एनकरेज होगी, यानी प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आप बच्चों को भी गाइड करेंगे, उनकी सोच को विकसित करेंगे, इस तरीके से पढ़ाएंगे कि उनकी सोच विकसित होगी।
टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके पढ़ाएंगे, यानी एआई के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, डिजिटल टूल्स के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, यानी लर्निंग को किसी भी तरीके से इंटरेक्टिव बनाना है। सपोर्ट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, फोकस करेंगे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण ऐसा नहीं है सिर्फ उसे किताबी नॉलेज होनी चाहिए, उसके अंदर स्किल्स भी डेवलप होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज उसे होनी चाहिए, डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, सारी चीजें या एआई सारी चीजें उसे हमें सिखानी होंगी, यानी सारी स्किल्स हम उसे डेवलप करेंगे। फोकस ऑन बोथ एकेडमिक एंड लाइफ स्किल। कीप टीचर अपडेटेड, टीचर्स को भी अपडेट रहना पड़ेगा एजुकेशनल ट्रेंड के अकॉर्डिंग और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, है ना, जो अभी मैं पीछे बता रही थी कि भाई टीचर्स को अपडेट रहना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग हैं तो आगे एमएड 1 साल की हो जाएगी तो उसके लिए अपडेट रहना चाहिए ना कि क्या सिलेबस होगा, क्या क्या चीजें चेंज होंगी, क्या क्या चीजें पहली जैसी रहेंगी, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, यानी ट्रेंड और अपडेट रहना चाहिए हमें ट्रेंड के अकॉर्डिंग। बिल्ड प्रोफेशनलिज्म, यानी व्यवसायिक का निर्माण होना चाहिए, यानी एनकरेज इथिकल टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रॉन्ग टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, यानी एक रिलेशन भी अच्छा होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर एजुकेशन एट हायर लेवल, अब तक हमने सेकेंडरी का पढ़ा, अब हायर लेवल का पढ़ते हैं। तो हायर लेवल में आपको क्या होना चाहिए, अगर आप बीएड को पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए, सारी थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए, यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सब्जेक्ट मास्टरी आपके अंदर होनी चाहिए। और टीचर ये सुनिश्चित करे कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल हमें बच्चों की डेवलप करनी है, ठीक है। रिसर्च और इनोवेशन, यानी आपको रिसर्च का भी पता होना चाहिए। तो हायर एजुकेशन टीचर ऑफन एंगेज इन रिसर्च एंड एकेडमिक इंक्वायरी, टीचर ट्रेनिंग इंक्लूड स्किल्स इन रिसर्च मेथडोलॉजी एंड एकेडमिक राइटिंग। अब आप रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च का पेपर पढ़ रहे हैं, ताकि आपको रिसर्च की भी नॉलेज हो सके कि नए नए अनुसंधान क्या हो रहे हैं। पेडागोजिकल स्किल आपकी होनी चाहिए। पेडागोजिकल स्किल यानी वे ऑफ प्रेजेंटेशन की, लेक्चर मेथड से आपको कंटेंट डिलीवर करना है, सेमिनार प्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन आपको आनी चाहिए, ये सारी चीजें। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट आप करके पढ़ाएंगे। टेक्नोलॉजी तो देखो हर जगह यूज हो रही है, चाहे आप प्राइमरी को पढ़ा रहे हैं, चाहे सेकेंडरी को पढ़ा रहे हैं, चाहे हायर लेवल को पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट मेंटरशिप एंड गाइडेंस, अब देखो इसका क्या मतलब है, आपको सिनॉप्सिस दी, रिसर्च प्रपोजल दिए हैं बनाने के लिए, आगे आप डाइजर्टेशन बनाएंगे 4th सेम में, तो आपके मेंटोर जो हैं, आपके गाइडर जो हैं, वो अभी से सेलेक्ट कर दिए गए। एक प्रोफेसर को 4-4, 5-5 बच्चे दिए जाते हैं, तो वो आपके मेंटोर हुए, यानी वो आपको ये बताएंगे कि आपको कैसे किसी टॉपिक पे रिसर्च करनी है। तो टीचर इन हायर एजुकेशन ऑफन मेंटर स्टूडेंट्स इन रिसर्च प्रोजेक्ट एंड करियर पाथ, वो आपको करियर के बारे में बताएंगे और रिसर्च प्रोजेक्ट भी बताएंगे कि क्या क्या आपको कैसे कैसे रिसर्च बनाना है। सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल क्या होता है कि एक परफॉर्मा तैयार करना, पूरा एक प्रपोजल तैयार करना कि कैसे कैसे रिसर्च करनी है। और डाइजर्टेशन होता है कि 150 बुक में पूरा जो भी आपने टॉपिक लिया है उसे पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, जो हायर एजुकेशन है तो इससे टीचर की क्वालिटी, इंपॉर्टेंस सबका ऑलमोस्ट सेम सही है कि भाई टीचर की क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी अच्छी होगी, रिसर्च भी अच्छा होगा, रिसर्च को और बढ़ावा मिलेगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को सपोर्ट होगा और एनहेंस इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन, इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन अच्छी होगी अगर टीचर्स अच्छे होंगे, बच्चे अच्छे होंगे, एजुकेशन अच्छी होगी और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होंगे मेंटरशिप के और काउंसलिंग के, ठीक है। तो होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। पूरी यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है कि प्राइमरी लेवल पे क्या ज़रूरत है टीचर एजुकेशन की, सेकेंडरी लेवल पे क्या ज़रूरत है और हायर एजुकेशन पे क्या ज़रूरत है। तो ये बेसिक सी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जिन लोगों को नोट्स खरीदने हैं वो लोग नोट्स ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे देती हूँ 790 690 1757। और ये भी बता के जाना है कि लास्ट तक क्लास किसने देखी है, ठीक है।